हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं रियासत महाराष्ट्र के बहुत ही कदीमी और तारीख़ी शहर औरंगाबाद की एक बहुत ही ख़ास बड़ी अहम ख़बर पर नज़र। जी हाँ, औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर उमैर उस्मानी की तफसीली रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त पूरा मुल्क जिस तरीके से कोरोना के कहर से दो चार है, हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में कोरोना के मुतासरीन बढ़ते जा रहे हैं और अमवात का सिलसिला भी शुरू है। गुज़िश्ता कल मैंने आपको मुंबई के मुमरा कौसा के एक कब्रिस्तान की ख़बर आपको बताया था कि बाकायदा कब्रिस्तान में अब जगह नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोरोना से जिस तरीके से कहर बरपा है वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ऐसे मौके पर मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूँगा कि ऐसे मौके पर कोरोना की इस महामारी में मुसलमानों ने जिस तरीके से सहकार्य किया है हुकूमत को, या यूँ समझिए कि इंसानियत को और मानवता को, ऐसा मुसलमानों ने मदद की है कि बाकायदा हमारे रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव जी ठाकरे ने बाकायदा मुसलमानों की तारीफ़ की। आपको मालूम होगा कि कोल्हापुर इचलकरंजी के मुसलमानों ने बाकायदा 10 बेड का ICU सेंटर बनाकर हुकूमत को सौंपा। आपको मालूम होगा, मैं नहीं बताया था एक खबर के भिवंडी के एक मुसलमान ने बाकायदा अपनी 30,000 की तकरीबन स्क्वायर फीट ज़मीन कोरोना के अस्पताल के लिए, कोविड सेंटर के लिए कारपोरेशन को सौंप दी। वज़ीर आला उद्धव जी ठाकरे ने बाकायदा तारीफ़ किया। आपको ये भी मालूम होगा कि तालीमी शहर पूना में एक सेंटर है जिसे हम आज़म कैंपस कहते हैं। इनामदार साहब का वो जो कॉलेज है, वहाँ की एक शानदार आलीशान बड़ी मस्जिद है। उस आज़म कैंपस के ज़िम्मेदारों ने, या यूँ समझिए कि मुसलमाना ने, पूना ने बाकायदा कोरोना सेंटर के लिए उस मस्जिद को वक्फ कर दिया कि आप ये आर्जी तौर पर इस मस्जिद को आप क्वारंटाइन सेंटर बना लें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बाकायदा इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत आला तरीन मिसालें इस वक्त कायम की है कि वक्त के हुक्मरानों को भी मुसलमानों की सेवाओं और खिदमत की तारीफ़ करना पड़ रहा है। आज ऐसी ये खबर जो मैंने शायद आज से 25 दिन या 1 महीना पहले लगाई थी, ये खबर कि मैं जिस इदारे से पढ़कर आया हूँ, औरंगाबाद का वो कदीम इदारा है जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम वहीं से बना हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरे इदारे जामिया काशिफुल उलूम ने भी इंसानियत और मानवता की खिदमत के लिए, सेवा के लिए, जो बहुत बड़ी यूँ समझिए कि इबादत है, इंसानियत की खिदमत, अल्लाह के बंदों की खिदमत, मखलूक की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो रियासत महाराष्ट्र का ये शहर औरंगाबाद भी कोरोना से काफ़ी मुतासिर हुआ है और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि हॉट स्पॉट बना हुआ है, वहाँ पर भी काफ़ी मरीज सामने आए हैं और काफ़ी मौतें भी हुई है। और ऐसे मौके पर जबकि कोरोना सेंटर्स कम पड़ रहे हैं, जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम ने अपना हॉल या अपनी इमारत वहाँ अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए आर्जी तौर पर क्वारंटाइन सेंटर के नाम से वक्फ किया है। तौर पर मैं समझता हूं कि इस खबर को सुनकर, उस वक्त भी मैंने शुरू में वहां की पूरी वीडियोस दिखाया था जो जामिया काशिफुल उलूम ने वो जगह क्वारंटाइन सेंटर के लिए दी, और फिर गुज़िश्ता कल मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम
حضرت مولانا نسیم صاحب مفتاحی کا ویڈیو دیکھا جو ہمارے رپورٹر عمیر عثمانی نے وہاں سے روانہ کیا، تو میں سب سے پہلے تو جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی اس انسانی خدمت کو، انسانی سیوا کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ جو ملک میں جو ایسے شرپسند عناصر ہیں، سمپردائک لوگ ہیں جو مدارس کو آتنکواد کا اڈا بتانے سے بھی نہیں چوکتے ہیں اور مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے وقت میں وہ شیطان بھی دیکھے گے کہ مدارس جہاں امن و ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے، شانتی کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کا پیغام وہاں پر سکھایا جاتا ہے، آج وہ مدارس اس کورونا مہاماری کے موقع پر بھی انسانیت کی خدمت اور مانوتا کی خدمت کے لیے ذات اور دھرم دیکھے بغیر کام کر رہے ہیں۔ جامعہ کی مینجمنٹ کو ہمارا دل کی گہرائیوں سے سلام۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ کیا کہا اس وقت مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب نے جامعہ کی عمارت کو کوارنٹائن سینٹر کے لیے میونسپل کارپوریشن کو دینے پر مولانا نسیم الدین مفتاحی نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جناب، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کو بہت عظیم قرار دیا اور فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ صدر مجلس عاملہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد نے وضاحت کی ہے کہ وبائی مرض کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے اور ہاسپٹلز، دواخانے مریضوں کے لیے کافی نہیں ہو رہے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد کے کمشنر نے ارباب جامعہ سے درخواست کی، گزارش کی کہ جامعہ کی عمارت علی میاں ہال ان ایمرجنسی حالات میں کوارنٹائن سینٹر کے لیے عارضی طور پر دی جائے۔ ارباب جامعہ نے مشورہ اور غور و خوض کے بعد انسانی ہمدردی کے ناطے چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ اس میں کوئی سیاسی مفاد یا سیاسی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے سیاسی فائدہ اٹھائے تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند، ازہر ہند نے بھی اپنا ایک حصہ اس مقصد کے لیے جو ہے تو دیا ہے، عارضی طور پر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور ہمارے مہاراشٹر میں تو بعض لوگوں نے بہت ہی مقدس مقام کو بھی کوارنٹائن سینٹر کے لیے دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبائی مرض سے اور ہمارے شہر کو، ہمارے محلے کو اور پورے دیش کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا